लड़कों को शादी ना होए, आप शुक्रवार वाले दिन, लेडीज़ भी कर सकती है, शुक्रवार वाले दिन आपको क्या करना है, विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। अच्छा। विष्णु जी को आपकी 6 नंबर वाले हमेशा एक वन, औरतों की बात कर रही हैं, हमेशा वन मैन वुमेन होंगी, हमेशा वो कपती रहेंगी, उन्हें मिलता भी कुछ नहीं है। आपको एक ना केले के पेड़ पे गुरुवार को सबसे पहले एक आपने पत्ता लेना है, केले का पत्ता लेना है, उस पर आपने 4 हल्दी के गांठे केले के पेड़ पे आप नीचे रख के आइए 4 बारी, उससे आपको काफ़ी सुख मिलेगा और आपकी शादी जल्दी होगी। जय सिया राम। जय श्री राम। व्यक्ति इस धरा पे जब जन्म लेता है तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो चाहता है कि इन सब की पूर्ति हो जाए, तो विवाह भी समय पे व्यक्ति का हो जाए, क्योंकि ये भी एक पुरुषार्थ में ही आता है, काम के तहत ये आता है विवाह, कि हम विवाह संबंध में अगर हम गृहस्थ में उतरना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन में, तो समय पे शादी हो जाए, ये हर किसी की चाहत रहती है। आज इसी विषय पे आपको विस्तृत जानकारी देने जा रही हैं ज्योतिषाचार्य मीनू शर्मा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, हर किसी की चाहत होती है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कैरियर के नाम पे या अन्य कारणों से विवाह में बड़ा विलम्ब हो जा रहा है। आपको क्या लगता है? आपके पास तो इस तरह के बहुत सारे लोग आते भी होंगे, फ़ोन भी करते हाँ होंगे। जी, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही। आज मैं उसके बारे में 2-3 टिप्स भी दूंगी जी आपको बहुत जल्दी। और पर शादियां विलम्ब होने में भी कई बार कारण है। कईयों के पास क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ में कई चीज़ें की विलम्ब की नज़र आता है, जैसे 8 नंबर आ जाए या कुछ आ जाए, तो हर चीज़ डिले है, कई चीज़ें डिले होती हैं, तो हम वो देख के ही बताते हैं कि क्या चीज़ है। पर शादियाँ में हम लोग उसका उपाय करवा देते हैं कि जैसे ये शादी 8 नंबर आ जाए, मतलब क्या ये शनि कि अगर शनि हमेशा थोड़े काम डिले होते डिले हैं, पर करा मिलता जरूर है। हर एक काम, चाहे कोई काम कारोबार हो, कुछ हो, जिसका 8 नंबर है उसको मिलेगा जरूर। इंसान परेशान हो जाता है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, 8 नंबर जैसे हो कि आपको ना सोचना छोड़ दो, अपने आप मिलेगी आपके पास ये। अब जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो आगे भागेगी। अच्छा, विवाह में जो आजकल विलम्ब हो रहा है, क्या ये भी एक कारण है क्या कि आजकल कैरियर के नाम पे लोग पहले तो स्वयं विलम्ब करते हैं, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 30 साल तक लोग कैरियर बनाने में लगे रहते हैं, और उसके बाद बात आती है कि शादी नहीं हो रही। तो कई बार तो ज्योतिषी लोग खुद कहते हैं कि एक समय आपका आया था, लेकिन आपने उस समय को पकड़ा नहीं, इसलिए विलम्ब हो गया है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। वो क्या होता है, आजकल की न्यू जनरेशन वो अपने काम को आगे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दिन रात पैसे, और साथ में उल्टे सीधे रिलेशंस में। इसकी वजह से भी शादियां डिले हो रही है। बिकॉज आगे क्या होता था हम लोगों के टाइम या पुराने टाइम में क्या होता था, जहाँ पे तय कर दिया या कुछ है या पसंद है तो उसके साथ हम टिकते थे। आजकल टिकते ही नहीं है रिलेशन में, सब एक दूसरे को चीटिंग में लगे हुए। तो इस वजह से वो सोचते हैं अब हमें ना शादी लास्ट में करनी कब है, जब हमारे माँ बाप कराएंगे। सब वो लोग घूम फिर के वो कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब वो टाइम जब देखते हैं जब हो नहीं रही होती, वो टाइम निकल जाता है। पहले जम करके पहले चिटिंग विटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि जहाँ हो जाए। फिर वही बात है ना। और जब मन करता है शादी पे, जब कुंडली देखो टाइम से, तभी मालूम पड़ेगा कब टाइम था। वो कई बार निकाल देते हैं, या फिर अभी टाइम है, फिर नहीं तो उपाय करवाओ उनको शादी का, तो जल्दी हो जाए। तो एक तो आपने कहा कि 8 नंबर यानी कि शनि, हाँ जी, और दूसरा 6 नंबर, ये क्या है? 6 वीनस का नंबर है, शुक्र को एक्टिवेट करना पड़ता है अच्छा, शादी के लिए। और बृहस्पति का भी रोल होता है इसमें? बृहस्पति का तो रोल है ही है, गुरु की कृपा नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं होएगा। तो ये 3 ग्रह प्रमुख हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तीनों अनुकूल हो जाए तब शादी होगी? शादी होगी। तो किसी व्यक्ति को जिसकी शादी नहीं हो रही, तो सबसे पहले क्या देखने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो उसके उस टाइम को हम लोग कुंडली के हिसाब में उसमें टाइम देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ से हम लोग पहचानते हैं कि कब इसका ये टाइम आएगा। कई बारी जब हम लोग, जैसे मैं न्यूमरोलॉजी से 4 नंबर पे एकदम अचानक से अचानक शादी हो सकती है ना। 6 नंबर पे आने पे तो शादी होती है, या कोई काम कारोबार वो भी बहुत अच्छा होता है। आपको एक बात बताओ, पर क्या है कि विलम्ब की बात यह है कि वो लोग आजकल के जनरेशन खुद ही कई चीज़ों को ख़राब कर रही है। आप समझ, जब शादी के टाइम को पकड़ो, आप दिखाओ, पहले अपने आप को उसमें कुंडली दिखाओ या डेट ऑफ बर्थ बताओ, तभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद वो है कि वो टाइम निकल जाता है, उसके बाद तुम्हारे मनपसंद तुम्हें साथी नहीं मिलेगा। पर वही है कि शादी के बाद फिर अगेन वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं उनकी। तो शादियों में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम। 99% आजकल सारे केसेस हमारे शादियों की वजह से ही आ रहे हैं। एक तो समय पे शादी नहीं हो रही,
फिर दूसरी समस्या आती है कि शादी हो जाए हाँ तो जी। उसके बाद कितना निभेगा, निभेगा। ये उससे बड़ी चुनौती है। निभेगा क्या है कि आजकल औरतें भी ना उतना ही कमाने लग गई हैं। आप समझे, औरतें भी हैं, लेडीज़। पहले क्या होता था, आदमी जो कमा के लाया घर में संतुष्ट। अभी लेडीज़ को भी होड़ है, उनके भी। और एक आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप सबके आगे तो आदमी के ही होते थे। औरतें आजकल इतने स्मार्ट हो गई हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको घर में पता 4-5 घंटे गुजारने अपने बढ़िया से गुजारती हैं। तो इस वजह से अंदर शादियाँ नहीं चल रही, वो सिर्फ चला रहे होते हैं। 99% सिर्फ शादियाँ चल रही हैं। यानी हर स्तर पे जब इस तरह की चीजें आएंगी, चीटिंग बहुत वाली ज़्यादा। बात आएगी, चीटिंग तो बहुत एक ज़्यादा। सुखमय जीवन तो हो ही नहीं सकता। अब उसमें तभी हम कई उपाय ऐसे करवाते हैं कि तुड़वाएं किसी का, जो लोग चाहते हैं। क्योंकि औरतें कई बार परेशान हो जाती हैं, जो अच्छी वाली और लेडीज वो तो परेशान होंगी होंगी। तो हम चाहते हैं कि पहले आप उन लोगों को कुछ टिप्स दे दें जिनकी शादी समय पे नहीं हो रही है, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। आपको एक ना केले के पेड़ पे गुरुवार को सबसे पहले एक आपने पत्ता लेना है, केले का पत्ता लेना है। उस पर आपने 4 हल्दी के गांठे केले के पेड़ पे आप नीचे रख के आइए 4 बारी। उससे आपको काफ़ी सुख मिलेगा और आपकी शादी जल्दी होगी। अच्छा। साथ साथ और भी टिप आगे जाके बताऊंगी आपकी जी, इसमें। जी। तो और अच्छा, ये भी बताइए कि जो लोग शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं कि आगे ये सुखमय वैवाहिक जीवन रहे, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता होगी। देखो, सुख में शादीशुदा जिंदगी इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज। सबसे पहली बात तो हाँ, कॉम्प्रोमाइज, कुछ एक तो मिला के दूसरे को चलना तुम्हें होगा। मिला के कॉम्प्रोमाइज़ करना है। सुख में शादी में ज़िंदगी चले तो आपको कई चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है ना। इग्नोर नहीं करोगे, तुम हर एक चीज़ का वो डालोगे। हर एक के घर में प्लस भी है, माइनस भी है। माइनस चीज़ों को हटा दो। जैसे 6 नंबर वाले बहुत इमोशनल। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, टिप भी है ये, कि 6 नंबर वाले हमेशा एक औरतों की बात कर रहे हैं, हमेशा 1 मैन वुमेन होंगी। हमेशा वो कपती रहेंगी, उन्हें मिलता भी कुछ नहीं है। बट जितना जब वो स्ट्रांग हो जाए, जिस दिन वो स्ट्रांग हो जाए कि लोगों से मतलब उनको परवाह ही नहीं करनी। परवाह का मतलब गलत नहीं करती हैं वो, गलत नहीं करना, पर अपने आप में अपना काम करे और आगे बढ़े। देखिए उनकी लाइफ इतनी बढ़िया हो जाती है। और आप देखिए उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बढ़िया चलती है उसके बाद। अच्छा। हाँ, पर 6 नंबर आदमियों का थोड़ा सा अलग है। वो तो जब कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगी। तो 6 नंबर आदमियों में ये आप मूलांक की बात कर रही हैं। मूलांक की बात। अच्छा, मूलांक हो चाहे वो हो, जिसका 6 मूलांक है, तो आदमियों के साथ क्या होता है। आदमी का मोस्टली एक्स्ट्रा मैरिटल अच्छा, मतलब वो ज़्यादा रहता ही रहता है, पर इमोशनल होते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूँगी, मोस्टली 99% रहता ही है। और एक और है, जैसे 90s 80s 70s में पैदा हुए लोग, 60s जैसे 60 ऐसे, तो उसमें भी शादीशुदा जिंदगी, यानी जिसका जन्म की तारीख 6 तारीख हो, 15 तारीख हो, ऐसे नहीं। जैसे हम अच्छा। टोटल अच्छा, टोटल जोड़ करके 1960 1970 1980 उसमें भी थोड़ा सा ऐसे शादीशुदा जिंदगी। पर सामने वाले की अगर पत्री अच्छी है, सामने आपके ऑपोजिट पार्टनर के, तो फिर वो चीज़ें को ठीक करा जा सकता है। तो विवाह के योग्य जो लोग हो गए हैं, एक तो आपने बताया कि ये विवाह के लिए आप टिप्स है ये कीजिए। ये आप तो मुझे लगता है केले वाला आपने शायद लड़कियों के लिए बताया है। हाँ, लड़कियों के। और लड़कों की शादी नहीं हो रही तो कुछ उनको भी बता दीजिए। लड़कों को शादी ना होए, आप शुक्रवार वाले दिन, लेडीज़ भी कर सकती हैं। शुक्रवार वाले दिन आपको क्या करना है, विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। अच्छा। विष्णु जी को आपको क्या करना है, पहले पूरा जैसे दूल्हा बनाते हैं, छोटे से कलगी लीजिए, उनको चढ़ाइए, पूरा जैसे पूरा दूल्हा बना के उनको वो सब करके, और उनके लक्ष्मी जी को आपने को सफ़ेद चीज़ से भोग लगाना और अपने मत्था टेक के यही बोलना है कि मेरी शादी पर जल्दी से अच्छा। दूल्हा बने। बहुत अच्छा उपाय है ये। भगवान विष्णु को दूल्हे की तरह सजाइए, सजाइए, उनकी पूजा कीजिए। पूजा कीजिए। और देखिए आप एक ही बारी करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये तो लड़कियां करेंगी ना। लड़कों के लिए जो अच्छा, आपने पूछा, लड़के? लड़कों के अच्छा, लिए। लड़के लड़कियां भी? भी कर, लड़कियों को क्या करना है, विष्णु लक्ष्मी जी को एक ही हार चढ़ाइए। यानी इकट्ठा। लड़के भी भगवान विष्णु को दूल्हे की तरह सजाएं, प्रार्थना करें, जैसे भगवान विष्णु दूल्हा बन के चले हैं। लड़कियां भी कर सकते हैं, चढ़ाएं और लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और कहे कि मेरे घर में दूल्हा बन के आए, आप जैसे पति। ऐसे आप जैसा मुझे वर मिले, वर हाँ जी, मिले, हाँ जी, हाँ जी। भगवान शिव जैसा वर मिल जाए, ऐसे कन्याओं की चाहत हाँ भी जी, रहती हाँ है, जी। जिसका सुखमय गृहस्थ सुखमय। जीवन बीते। तो ये ऐसा कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों को भी टिप्स बता, आज तो चूँकि हम आपसे एक जनरल बातें कर रहे हैं, कि कुछ ऐसे लोगों को भी टिप्स मिल जाए जिनके जीवन में कलह पति पत्नी में बनती ही नहीं, एक दूसरे को लेकर नीचा दिखाने का काम चलता है। ऐसे लोगों को क्या कुछ बताइए।
जिन लोगों की कला कलेश ये चीज़ें करती है, आपको शनिवार को पीपल के पेड़ पे दिया जलाइए और हनुमान जी की साधना, क्योंकि संकट तो वही काटेंगे आपको। आप पीपल के पेड़ पे दिया जलाइए, शनि जी को दिया जलाइए और आते हुए आपने मुड़ के नहीं देखना, हनुमान जी का मत्था उसके बाद टेकना है और घर आइए और मांगिए, आपके कला कलेश घर में ख़त्म हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि आप नींबू का पेड़ लगाइए, कला कलेश सबसे बेस्ट है। मंदिर में, घर में नहीं, मंदिर में तो लगा के देखिए, आप देखिए आपके घर में बहुत सुख शांति आएगी। और दूसरा मैंने आपको बोला ही है, ज़्यादा ना आपको अपनी एनर्जीज़ घर का, आप कोई भी फ़ोन करके दिखा सकते हैं एनर्जीज़ घर में अगर नेगेटिविटी है तो बहुत चीज़ें ऐसे ही ख़राब होती है। सिलन है घर के अंदर या कुछ ऐसे वास्तु दोष है, वो चीज़ों को भी हम ठीक कर देते हैं और आपको वो दिखाना पड़ेगा। पर ये चीज़ें भी आपको, सबसे पहले मैं आपको सबसे बढ़िया उपाय यही बताया है, आप स्ट्रांग बनेंगे तो चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखेंगे। उसके लिए आपको बताया कच्चा दूध जी और ये गंगा जल। वास्तु की आपने चर्चा की, चूँकि कई बार अब तक ये होता रहा है कि भक्त कपूर की आरती घर में दिखाते हैं। कई बार उन्हें सुनने को मिल जाता है कि कपूर जलाइए नहीं, ठीक नहीं है। हाँ, तो घर के वास्तु के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? सबसे पहली बात तो धुआं कम से कम होना चाहिए घर पे। और मंदिर में आप ना कई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वो रख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ना 1-2 इंच की मूर्ति के ऊपर घर में मूर्ति नहीं रखे और फोटोज़ ज़्यादा रखे। उससे क्या होता है, आपका राहु भी एक्टिवेट होएगा, नहीं तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी। दूसरा, अगरबत्ती और यह धुआं क्या होता है, घर में एक ना आपको टेंशन का माहौल, और कुछ चीज़ टूटी हुई होए, जैसे नलका है, कोई आपका टैप है, आपका बाथरूम किसी वजह, उसको जल्दी से ठीक कराओ। जितना पानी बहेगा, राहु बहेगा, आपके घर में कला कलेश। चंद्रमा, जितना पानी का दुरुपयोग होएगा उतना कला कलेश। पानी जब भी पिए उतना लीजिए जितना पी सके। आप समझिए, अगर आप पानी ऐसे ही पी के छोड़ते जाएंगे, आपका चंद्रमा खराब, चंद्रमा इमोशंस खराब, दुखी। कुछ लोग पानी पीते हैं ग्लास में, नीचे थोड़ा छोड़ के फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो नहीं इससे करिए। चंद्रमा इससे आपके प्रभावित होंगे। जितना इमोशनली खराब रहेंगे आप उतने दुखी भी रहेंगे। जितना ही पानी लीजिए जितना पी सके, यानी पानी की बर्बादी ना करें। पर पानी, तात्पर्य है कि पानी को चंद्रमा की बर्बादी, चंद्रमा इमोशंस है, जितने आपकी वो खराब होगी आप दुखी रहोगे। फिर आपको हर एक चीज़ में, चाहे ठीक भी होगा, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ, यानी सब प्रकृति से जुड़ा, प्रकृति जितने हमारे पूजा पाठ है वो सब प्रकृति से जुड़े हैं। पानी बर्बाद कीजिएगा, चंद्रमा खराब हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ही पानी बचाना चाहिए। और सूर्य को आप वो चढ़ाइए, आप सुबह उठते ही जल चढ़ाइए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़ी रोली डाल के, और बहुत ऐसे फ़र्क पड़ता है। अभी भी बता दें, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, महिला भक्त भी हैं, पुरुष भी हैं, जो कई बार इस तरह कमेंट्स करते हैं, लिख करके भेजते हैं कि पत्नी मायके चली गई है, तलाक की नौबत आ गई है। स्त्रियां भी लिख करके भेजती हैं कई बार कि अब तो घर टूटने के कगार पे है। क्या ऐसे लोगों को उपायों के जरिए ठीक किया जा सकता है, उनके टूटते हुए घर को बचाया जा सकता है? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। और कई बार केस को क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि क्या प्रॉब्लम है। हम ऐसे कई लोग मुंह से ही बोलते हैं जी हमारी प्रॉब्लम है बता दो, तो हमें डीपली पता नहीं चलेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, कुंडली या हम जैसे, तब तक हम बता नहीं सकते। अब ऐसे मुंह से बोलिए, हमें उससे से मालूम पड़ जाता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम उसी प्रॉब्लम का सटीक उपाय आपको देते हैं। दूसरी बात है, कईयों के वो चलते हैं, हम लोग कईयों के जैसे कोर्ट केसेस चलते हैं, हम उसको भी एक छोटे छोटे उपायों से बिल्कुल ख़त्म भी करवा देते हैं कि आपकी वो चीज़ नौबत नहीं आए, किसी तरह का भी केसेस। मैंने अभी भी पीछे आए थे, मैंने 2-3 को बताया। अच्छा। वो एकदम वो करने पड़ते हैं स्टिक, वो एकदम ऐसे है कि आप घर से लेके कई वो चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें है, उसमें खर्चा भी नहीं है। आप देखिए आपकी ना प्रॉब्लम्स दूर होती जाएंगी। तो आप कॉल करिए मेरे को जब भी। और यानी व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। हाँ जी। और लेकिन अगर कोई चाहे तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है। ठीक हो सकती है। इसमें ग्रह दशाओं का तो हाथ है ही, व्यक्ति के हाथ में भी काफ़ी कुछ रहता है जिससे कि वो ठीक कर सके। तो बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। हम लोग चाहेंगे कि इस विषय पे आगे भी विस्तार से और बातचीत हो कि भक्तों का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम।